गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए उद्यान महोत्सव 2021 ये कहां पे मनाया गया था? ये बिहार के पटना में मनाया गया था। अच्छा, पापुआ न्यू गिनी जो देश है उसकी कैपिटल क्या है? चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट लुइस ये किसकी राजधानी है। बाकी पापुआ न्यू गिनी की करेंसी है पापुआ न्यू गिनी कीना और प्रधानमंत्री हैं जेम्स मेरापे। अभी पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे माइकल सोमारे, इनका निधन हो गया। बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मनीला फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट तो मसात्सुको असाकावा है। फिर बताइए अमेजन के सीईओ कौन है? एनडी जेसी है। अच्छा, फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला का नाम बताओ। मारा गोमेज है। और लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? दीपिका पाडुकोन बनी थी। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर कौन बनी थी? ये रशिया की एक मॉडल है, इनका नाम है नटालिया वोडियानोवा। जॉर्जिया की कैपिटल होती है तबलिसी, करेंसी है जॉर्जियाई लारी। और नाइजर की कैपिटल नियामे है। अभी नाइजर के नए प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद बेजोम। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे अभी नए, दुष्यंत चौटाला उनका नाम है। वैसे तो हरियाणा के डेप्यूटी सीएम है ये। चलो, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताओ? लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। यहीं पर आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी मिलेगा और गोल्फ की जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, उसका भी यहीं पे आपको मिलेगा। और हॉकी फेडरेशन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का भी यहीं मिलेगा। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 मार्च को। इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। वर्ल्ड हियरिंग डे ये 3 मार्च को होता है। इसकी थीम रही हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ये 1 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। बाकी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये मनाया 1 मार्च को, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। इसकी क्या थीम रही? एंड इनइक्वलिटीज। नेशनल साइंस डे ये 28 फरवरी को मनाया। इसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये 21 फरवरी को मनाया। राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाते हैं 13 फरवरी को। और वर्ल्ड रेडियो डे ये भी 13 फरवरी को मनाया हमने। इसकी थीम रही न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। बाकी राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को मनाया। विश्व दलहन दिवस हमने मनाया 10 फरवरी को। इसकी थीम रही न्यूट्रिशंस सीड्स फॉर अ सस्टेनिंग फ्यूचर। और दलहन से आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, ईयर ऑफ मिलेट्स। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम। फिर बताइए किस राज्य के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को भारत की 39वीं यानी कि 39th यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। इस मंदिर का नाम रामप्पा मंदिर भी है, ये भी याद रखना। और बताइए, चलिए आप ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत का भी कौन सा बना है और वो कहां पर है?
फिर बताइए कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? बसवराज बोम्मई बन गए। पहले बीएस येदियुरप्पा थे, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, अभी गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया और नए बन गए, उनका नाम क्या है? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडिया जनरेशन नाम की बुक के लेखक कौन है? अशोक लवासा है। आप जानते हो ना कौन है? वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है ये। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके प्रेसिडेंट कौन है बताओ? मसात्सुको असाकावा है। और वैसे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा है, 24वें नंबर के ये। वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? विश्व डूबने से बचाओ दिवस पहली बार मनाया हमने 25 जुलाई को। स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट का नाम है संतोष जॉर्ज, केरल से हैं ये। और दूसरी भारतीय महिला स्पेस में जाने वाली कौन बनी थी? शिरीषा बांदला बनी थी, वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की तरफ से गई थी ये। किसे अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विनय बधवार को। भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल हैं ये। किसने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित किया, यानी कि पहला टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब? आईआईटी कानपुर ने। कारगिल विजय दिवस मनाया गया 26 जुलाई को। और अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा यूसुफ अली को, जो कि लुलु समूह के अध्यक्ष हैं। किसे डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया? प्रमोद भगत को। वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर है ये। अच्छा, प्रमोद भगत का नाम आपने क्या टोक्यो पैरालंपिक में सुना था? तो कौन सा मेडल इन्होंने जीता था बताइए कमेंट बॉक्स। तो बताइए राष्ट्रपति जी ने किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी थी? तो आंसर होगा लखनऊ में। अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जून को। क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि एस्टेरॉइड डे। एस्टेरॉइड्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो आपको मिलेगी। और देखो 30 जून को ही इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म के रूप में भी मनाया जाता है। बाकी एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा इंदौर में। यह किया था प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और इस ट्रैक का नाम है नेटरेक्स हाई स्पीड ट्रैक। नेटरेक्स मतलब हो गया नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स। बताइए किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया? चाइना ने बनाया, बेहतन बांध पर। किस नदी पे? जिनशा नदी पे, जो कि यांगसी नदी की सहायक नदी है। यांगसी याद रखना, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और शंघाई शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। बताइए सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बनी कौन? शेफाली वर्मा। और एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नाम की बुक के लेखक कौन है? आर.वी. रविंद्रन है। इसको रिलीज किया था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, यानी कि एन.वी. रमन्ना ने, जो कि 48 नंबर के हैं। बताइए इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने कौन? शंभुनाथ श्रीवास्तव। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में। और इसी ने कहा है कि ये एनविजन नाम से एक सैटेलाइट को लॉन्च करेगा शुक्र ग्रह के लिए, और लकड़ी से बना सैटेलाइट भी भेजेगा ये, जिसका नाम होगा वीजा वुड सेट। डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? अभी अंशुला राव बनी थी। राही सरनोबत का संबंध किस क्षेत्र से है? शूटिंग से है। अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन अभी ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल कंपटीशन में गोल्ड जीता था इन्होंने, और ये कंपटीशन हुआ था क्रोएशिया में। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बताइए शांतिपूर्ण मिशन यानी कि पीसफुल मिशन 2021 जो कि एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया अभी रशिया में, और भारत में भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। बताइए किसने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट चालू किया? तो आंसर होगा टाटा स्टील ने। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अगर आपसे पूछा जाए कि अभी किस देश में सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने वाला दुनिया का पहला प्लांट कहां पे शुरू हुआ था? आइसलैंड में, जिसका नाम था ओरका। और अगर आपसे पूछा जाए हमारे स्टील मंत्री कौन है? तो रामचंद्र प्रसाद हैं। एक अपॉइंटमेंट भी हम लोगों ने पढ़ा था, राष्ट्रीय इस्पात निगम, इस्पात मतलब स्टील, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD बने थे अतुल भट्ट, ये नाम भी याद रखना।
बाकी टाइम्स की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? 3 को। 3 कौन कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला। दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण ये शुरू हुआ ब्रिटेन में। शून्य कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो नीति आयोग ने। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है ये। बताइए किसने हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट उड़ान को शुरू किया? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे ने। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, यानी कि ओजोन डे कब मनाया गया? 16 सितंबर को मनाया जाता है। थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। किसने आई रास्ते परियोजना को शुरू किया? नितिन गडकरी ने। राजमार्ग मंत्री, हमारे सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। आई रास्ते मतलब हो गया इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। अब बताइए आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने? डॉक्टर समीर शर्मा बने। तो गाइज ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में। थैंक यू गाइज।